इस बात की तरगीब है कि अगर तुम्हारे सामने कोई मुतल्लका औरत, तुम्हारे सामने कोई बेवा औरत है, तो सिर्फ जुबान से मत बोलो कि हम बीवियों की, हम बेटियों की, नारियों की इज्जत करते हैं। 40-40 साल से अपनी बीवियों को छोड़े बैठे हैं, वो बेटियों की हुकूक की बात करते हैं। तो इस्लाम कहता है कि उसको अपनाओ, बल्कि उसके साथ निकाह करो, उसको एक छत दो, इज्जत दो, सम्मान दो, ताकि जिंदगी आसानी के साथ बिताई जा सके। अल्लाह के नबी ने अगर 9 शादियां की, बैक 9 बीवियां हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये था। आप तारीख उठाकर देख लीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की, आप अलैहिस्सलाम ने जो 11 शादियां की, सिर्फ एक कुमारी औरत, एक कुमारी बेटी अम्मा आयशा थी। बाकी सबसे पहली बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा, 40 साल की उम्र थी खदीजतुल कुबरा की, 40 साल की उम्र खदीजतुल कुबरा की। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र कितनी है? 25 साल। आज का जवान खड़ा होगा कोई 25 साल का जवान हट्टा गट्टा 40 साल की औरत से निकाह करने के लिए, वो भी 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, 2-3 मर्तबा पहले बेवा हो चुकी थी। कोई है माए का लाल? पूरे भारत की, पूरी दुनिया के जवानों की तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, कोई खड़ा नहीं हो सकता। और वो भी कौन? अशरफ खानदान, आला खानदान, जिनको कहा गया ब्राह्मण सगहातमन, बहुत आला खानदान का खूबसूरत, जिनका लक़ब as-सादिक अल-अमीन, जिनकी शराफत पूरे अरब में मशहूर, वो जवान एक 40 साल की बुढ़ापे की उम्र की, बुढ़ापा जवानी जिनकी ढल चुके हो, उनसे कोई निकाह करेगा? लेकिन हमारे नबी ने निकाह किया। 25 साल की उम्र से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 53 साल की उम्र किनके साथ बिताई है? खदीजतुल कुबरा के साथ, जो एक बूढ़ी औरत। मैडम शर्मा जी, मेरे हिंदू भाइयों, पूछो जरा, सम्मान की चीज है सीता मैया। अब्दुल्ला सालिम हमेशा सीता मैया, हमेशा लक्ष्मण की बीवी के ऊपर, उर्मिला के ऊपर बात करता, लेकिन मेरी जुबान से आज तक किसी भी धार्मिक पर्सन के खिलाफ कोई एक शब्द मैंने नहीं बोला। क्यों? आस्था है हमारे हिंदू भाइयों का, मैं कैसे बुरा भला कह सकता हूँ? हाँ, मैं समझा सकता हूँ उनको, अगर अकीदे में कोई गलती है उनकी, हम समझा सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी परमात्मा नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो महान व्यक्ति थे, हम ऐसे समझा सकते हैं। मेरी जुबान से तकरीबन पूरे साल 100 मर्तबा हिंदू भाइयों के धार्मिक, उनके मजहबी रहनुमाओं का नाम लिया जाता, लेकिन कभी भी हमने बदतमीजी से नाम नहीं लिया है। हमेशा जब भी हमने नाम लिया है तो आगे पीछे श्री लगाया, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, श्री हनुमान जी। हमने कई जगह पर कंपेयर किया हनुमान चालीसा में और अजान में। जो झगड़ा चल रहा था बहुत सी जगह पे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। मैं काफिर नहीं बन गया, एक्सप्लेन के लिए हम पढ़ते हैं, इसको समझाते हैं कि इस मंत्र में, इस भजन में क्या बात कही गई है। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा है कि यू आर गोइंग टू द वेरी वेरी रॉन्ग वे। हम तो समझाने की बस कोशिश करते हैं, एक कंपेयर करते हैं। हम अगर किसी मजहब पर अमल करते, हम अगर अजान देते हैं तो अजान का मतलब अल्लाह की भक्ति, अजान का मतलब अल्लाह ईश्वर की इबादत के लिए अजान देते हैं, इबादत के लिए बुलाते हैं। और हनुमान चालीसा का मतलब कोई हर ना आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए तो हनुमान जी को याद करते हैं। चूंकि हनुमान जी को याद करके, हनुमान जी को लेकर के सीता को संकट से निकाला गया था, रावण का मुकाबला किया गया था। बस ये जनाब नवीन साहब, ये जनाब मैडम शर्मा कि उन्होंने अय्याशी की, नौज़बिल्लाह इस तरह के अल्फाज, और उन्होंने सेक्स, अरे सेक्स नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर सेक्स के भूखे होते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो जवानी की उम्र में 25 साल की उम्र से लेकर 53 साल की उम्र तक आप अलैहिस्सलाम एक बूढ़ी औरत के साथ निकाह नहीं फरमाते। 25 साल उम्र है, एक 40 साल की बूढ़ी औरत है, कोई मुकाबला 19-20 भी नहीं, बल्कि 10 और 20 है।
25 साल का जवान हत्ता कट्टा और एक तरफ 40 साल की बूढ़ी औरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देख लीजिए तारीख उठाकर, अगर हम झूठ बोलते हैं इस देश के, हमारे देश के हिंदू और मुसलमान भाइयों, अगर आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो पढ़ो, हजारों लाखों किताबें मौजूद है कि अम्मा आइशा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह 24 साल की उम्र से 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में डिफरेंस से हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने कभी एतराज तक नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूं, फौरन जैसे निकाह का पैगाम दिया गया खदीजतुल कुबरा से अल्लाह के नबी तैयार हो गए और फिर वही खूबसूरत जिंदगी गुजरती रही। जब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो जाता है तब जाकर अम्मा आयशा से निकाह कराया जाता है और 9 साल की उम्र में रुखसती होती। तो ये बात ज़हन में रहे कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। उलमाए मुफस्सिरीन, उलमाए मुहद्दिसीन, उलमा हजरात फुक़हाए किराम का यही वो है कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बालिग थी, वरना रहमतुल लिल आलमीन कभी भी एक बच्ची को 9 साल की एक मासूम सी गुड़िया को अपने घर पे बीवी बनाकर नहीं लाते। आबो हवा वहां पर ऐसा था कि 9 साल की उम्र में 8 साल की उम्र में बच्चा जवान दिखता है। आज भी वहां जाइए, अपने बच्चों की परवरिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, मैं कहना चाहूंगा मैडम शर्मा से, जो पूरे देश को सर पे उठाया हुआ, दूसरे कंट्रीज के ऊपर हमारे देश का नाम कटवाया कि अमेरिका कई मरतबा चांद पर चला गया, जापान कई मरतबा मार्स पर चला गया, चाइना ने एक से एक प्रोडक्ट तैयार किए। आज अगर हमको बाइक खरीदना हो, आज हमको कोई मोबाइल खरीदना हो, आज हमको कोई घड़ी खरीदनी हो, तो हम सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट को देखते हैं। चाइना कहां से कहां पहुंच गया। उनका बच्चा 5 साल की उम्र में 5 साल की उम्र में 10वीं क्लास को पास कर जाता है। 5 साल 6 साल की उम्र का बच्चा, जिनको ढंग से दूध पीना, हमारे खाना खाना हमारे मुल्क में नहीं आता, लेकिन चाइना के बच्चे कहां से कहां चले गए। और आज हम पढ़े हैं कि मोहम्मद ने किस उम्र की बेटी से निकाह किया था। मोहम्मद ने अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में विवाह किया था। अरे इन सब के ऊपर सोचो, ये धार्मिक बातें छोड़ो, इनके ऊपर बहस करने से कोई फायदा नहीं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाओ और इस देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करो। हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरत पड़ी थी तो सामने खड़े होकर हमने कुफ्फार और मुशरिकीन को, जालिमों को इस देश से भगाया था। और आज भी हम यही चाहते हैं कि हमारे बीच में धार्मिक कोई विवाद ना हो। बहुत से जगहों में है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ चले जाइए इलाके में, जो कि हाट सीमांचल के इलाके में जो हमारी मरकजी मस्जिद है, मरकज की जो मस्जिद है, एक ही दीवार, एक तरफ मरकज मस्जिद, एक तरफ मंदिर है। हम उनका सम्मान करते, वो हमारा सम्मान करते। अलबत्ता कुछ लोग जो बोलते हैं इस तरह की बातें कि नहीं जनाब, धर्म की रक्षा के लिए हम इस तरह की हरकतें करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा धार्मिक कौन हो सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो लोगों को जन्नत में पहुंचाने के लिए आप रोया करते थे। और उसी मोहम्मद के बारे में कहा गया कि जब तक उस मोहम्मद के दामन को नहीं थामोगे तो आप जन्नत नहीं जा सकते। यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। कौन बचाएगा आपको मरने के बाद अल्लाह के सामने। अभी तो पार्टी के प्रवक्ता बने बैठे, जो मन में होता है बक देते, लेकिन जब अल्लाह के सामने हाजिर होगे तो क्या जवाब दोगे। वहां कौन सी पार्टी आपको बचाएगी। वहां नहीं कोई बचाने वाला, वहां तो कहेगा अल्लाह लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कौन आज इस दुनिया का और इस धरती का प्राइम मिनिस्टर। मैं हूं तमाम पार्टियों का मालिक, तमाम पार्टियों का आला कमान मैं हूं। कौन कहेगा। ईश्वर और परमात्मा कहेगा। जो मन में आता है भग देते, नबी के बारे में या किसी अवतार के बारे में या किसी हमारे हिंदू भाइयों के, किसी उनके धार्मिक पुरुष और ऋषि मुनि के बारे में अगर कोई बोलता है तो गलत है, और कोई मुसलमान नहीं बोल सकता। क्यों। इस्लाम में मना किया गया, वला तसुब्बुल लदीन यदऊन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी को अगर कोई गैरुल्लाह को पूछते हैं तो उनको गाली मत दो। गालियां दी है आपने।
नहीं बच सकते आप ईश्वर की मार से, परमात्मा की मार से। इस धरती पर तो आपको सम्मान मिल रहा, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपने जो गलती की है उस शख्सियत के बारे में आपने गलती की है कि जो आपके लिए भी आपके लिए भी जो रोया करता था खड़ा होकर, अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। रातों को नींद नहीं आती थी उनको। ताइफ चले गए, पत्थरों की बारिश में नहा गए, लेकिन कभी भी उफ तक नहीं कहा। जिब्राइल अमीन आते और आकर कहते कि मोहम्मद आप इशारा तो करो, इन ताइफ के बीच में इन पत्थरबाजों को पीस दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा इस दुनिया के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमो करम बना करके, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस धरती के अंदर भेजा। आप देख लीजिए, मौलाना कईमुद्दीन सिद्दीकी साहब बड़े शरीफ इंसान थे, आपने जेल के अंदर बंद कर दिया है। दुनिया के जेल में ताकत आपके पास थी तो आपने बंद कर दिया, लेकिन जब वह परमात्मा पूछेगा, जब उस परमात्मा के सामने हाजिर होगे, वहां पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कौन, जज कौन है, आज हाई कोर्ट का जज कौन है, बताओ। तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? उस वक्त ऊपर वाला कहेगा फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। इसलिए भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों और हमारे मुस्लिम भाइयों, दुनिया के ऊपर जुल्म करने से पहले, दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने से पहले आप अपनी मौत को सोचिए कि आपको मरना है, अपने परमात्मा के पास जाना होगा। इसीलिए किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी के अजान के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, या किसी की हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ता है तो किसी मुसलमान को परमिशन नहीं है कि वह हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी मुसलमान भाई को दिक्कत हो, कोई दुश्वारी हो। क्यों? वो उनका अकीदा है, वो जानते हैं कि भजन करना कुछ होता है, हमारा पाप हरने होता है तो वह करते हैं। लेकिन मेरे हिंदू भाई, जब आप भजन करते हैं, अगर कोई मुसलमान उसी वक्त लाउड स्पीकर लेकर दरूद पढ़ने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या और अलग तरीके से दरूद पढ़ने लगे, अजान पढ़ने लगे, तो गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत। 1450 साल पहले से अजान पढ़ा जा रहा है, 1450 साल से कंटिन्यू रेगुलर पढ़ा जा रहा है, कोई वो नहीं। लेकिन आज कुछ सरपसंद लोग ऐसे आ गए इस देश के अंदर कि नहीं जनाब, ये लोग इल्जाम पे इल्जाम लगाकर खामखा अजान के सामने कभी हनुमान चालीसा, कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर कीचड़ उछालते। वो जात नबी की, जानवर भी अपनी शिकायत करता था कि बेजुबान जानवर नबी से शिकायत, हम पर जुल्म हो रहा है। उनकी लैंग्वेज में मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब के सब इंसानियत के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजर में बराबर थे, इंसानियत के एतबार से। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि उसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अ मुस्लिम and complete Muslim and does not harm towards a fellow Muslim and his cruelties। ये भी कहा कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई मुशरिक रहता, काफिर रहता, जैसे हमारे आसपास में टोटल हम लोग यहाँ पर मुस्लिम भाई भी रहते, हिंदू भाई भी रहते, तो इनके लिए क्या बयान किया अल्लाह के नबी ने? कहा कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पास में है, तुम्हारा पड़ोसी है, तो तुम अगर उसको तकलीफ देते हो, तुम भले ही 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, तुम जन्नत नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि तुम पड़ोसी को क्यों सताते हो। अब मुस्लिम विल नॉट एंटर द पैराडाइज, मुसलमान जन्नत नहीं जाएगा। क्यों? हुज नेबर इज नॉट सेफ, कि उसका पड़ोसी उसके जुल्म से अगर महफूज नहीं है, वो मुसलमान कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। पड़ोसी में कोई भी हो सकता है, हिंदू भाई भी, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, बौद्ध भी, कौन है? सबके सब तो इस दुनिया के अंदर में हजरत आदम के औलाद। अल्लाह के नबी का ये पैगाम है, दुनिया के अंदर कोई माए का लाल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने खूबसूरत मैसेजेस पेश कर सके उनके सामने में। बचपन से लेकर 6 साल की उम्र में आप थे तो माँ का इंतकाल हो जाता है, 8 साल की उम्र में दादा चले जाते, 12 साल की उम्र में चचा चले जाते,
ये आप अलैहिस्सलाम 6 साल में माँ, 8 साल में दादा, फिर चाचा की निगरानी में आते, और चाचा की निगरानी में ही माँ चली गई, दादा चले गए, एक यतीम लावारिस की तरह जिंदगी गुजारते। लेकिन आपने किसी का एक कतरा खून तक नहीं बहाया था, बल्कि इंसाफ दिलाते थे। आज बिन बाइल ने एक ज़बीद नामी शख्स के ऊपर जुल्म किया, उसके प्रॉफिट को खा गए, बैठ गए लेकर। तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 15 साल 20 साल थी। आपने कहा कि काबा के मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों, काबतुल्लाह के सिहन पर हाजिर हो। आज बिन बाइल ने जुल्म किया है, खड़े हो गए नबी। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक संगठन बनाकर ज़बीद को इंसाफ दिलाया। आज बिन बाइल के मकान पर खड़े होकर कहा कि आज बिन बाइल तुमने जुल्म किया, इनको इंसाफ दो। आज इंसाफ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, आज बल्कि लूटा जाता है। आपके पास पैसा है तो प्रशासन भी आपकी जुबान, बहुत पैसे वाले की जुबान बोलती। रिश्वत की थैलियां देकर आप जमीन के ऊपर कब्जा कर लेते हो, गरीबों के ऊपर अत्याचार कर लेते हो। पैसा है तो केस जीत के जनाब जज को मैनेज कर लिया जाता है, पुलिस वालों को मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन नबी वो थे कि सामने खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम ने ज़बीद जो बाहर से पर्दे से आया था, आप अलैहिस्सलाम ने उनको इंसाफ दिलाया। और आपने ये कहा कि मैं किसी के ऊपर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। जब आपको नबूवत दी गई तो नबूवत के बाद आपने उस संगठन का नाम था हिल्फुल फुजूल। आपने कहा कि ये संगठन मुझे इतना प्यारा है, अगर मुझे नबूवत न दी जाती तो मैं इस संगठन से अलग नहीं होता। मुझे सुर्ख ऊंट से भी ज्यादा ये संगठन मजबूत, मतलब ऐसी संगठन, ऐसी जमात जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस प्लेटफॉर्म से दूसरों को इंसाफ दिलाया, आज उनके ऊपर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश की जाती।